सही है ना। आ जाओ। प्रश्न नंबर 9 देखिए, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो यदि, देखिए मूल बराबर तभी होंगे जब d बराबर 0। समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। मूल देखिए बराबर तभी होंगे जब d बराबर 0। d का वैल्यू होता कितना है, b² माइनस 4ac बराबर 0, या b² बराबर, ये देखिए इधर -4ac इधर आएगा तो प्लस, ये आपको मिलेगा 4ac। वैल्यू दिया है, ये दिया होगा, दिया है सब में वर्गमूल ले लीजिए, स्क्वायर करो, ठीक ना। देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आपको मिल जाएगा b बराबर 4 का वर्गमूल 2 √ac। अब दिया है कौन सा सही है, तीसरा लिख लीजिए, तीसरा सही बता लीजिए। तब नहीं करते थे, यहाँ b² का वैल्यू निकालना है ना, तब नहीं करते थे, आप करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10, समीकरण के मूल होंगे, समीकरण जरा बोल दो हमें तो, x/8 बराबर 8/x। देखिए क्रॉस वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे होगा, इसका इधर गुणा होगा, इसका x का x में करेंगे, x² बराबर 8/64। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, x बराबर ±8 दिया है, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, यानी +8 दूसरा -8 दिया है। कौन सा सही है, दूसरा सही, तीसरा सही। आते ही बात सुनो तुम्हारी, तीसरा सही, +−8 उतारो, 3 सवाल लग चुका है, उतारो। एक तो लेट आता है, दूसरी बात करता है लेट आता है, कभी आगे आए चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए तो, जो लेट आए प्रश्नावली 4G है, ठीक है। प्रश्नावली 4G का प्रश्न नंबर 12 देखिए तो, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों के चिन्ह होंगे। मूल के चिन्ह देखिए, समीकरण में आपके प्लस है, जब मूल निकालेंगे तो माइनस में आ जाएंगे, ठीक। यानी आपका सॉरी गिरामी देखिए, समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। चलिए निकाल लेते हैं 11 का समीकरण, बोलो 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। देखिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 4, a बराबर 2, b बराबर -5, c बराबर 4, a b c का वैल्यू आपको मिल जाएगा। इसके बाद विविधता निकाल लीजिए, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, -5 का स्क्वायर 25 -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 4,
या फिर 25 माइनस 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32 में से 25 जाएगा माइनस 7। देखिए ऋणात्मक में आ रहा है, इसलिए मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक भाई, ठीक ना। बी का वैल्यू 0 से जो है कि छोटा आ रहा है, इसलिए मूल काल्पनिक। ऑप्शन है काल्पनिक नहीं है, कोई बात इनमें से कोई नहीं। दूसरा सही है, वास्तविक नहीं। ठीक ना, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं तो क्या होगा? काल्पनिक ही होगा। दूसरा सही है इसका। ठीक है, 11वीं का प्रश्न नंबर 11 का दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 12 में देखिए तो इतने के मूलों के चिन्ह होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। हाँ, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। जब निकालेंगे तो माइनस ही आएगा, होता ना माइनस बी, निकाल ही आएगा। हाँ, निकाल दीजिए, वही होगा जी। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, वही आएगा। माइनस आए तो माइनस आएगा, सब प्लस है ना इसमें, तो माइनस आ जाएगा। प्रश्न 12 का तीसरा सही है। 12 का तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। दोनों मूल ऋणात्मक इधर ही हैं। आगे देखिए 13, एक द्विघात समीकरण का विविधकर प्लस 3 है, समीकरण के दोनों मूल होंगे। देखिए 13 में b बराबर दिया प्लस 3, धनात्मक है, इसलिए मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और प्लस में है तो असमान होंगे, वास्तविक तथा असमान। समान क्या हुआ? नहीं, 0 रहे मतलब समान होता है। प्लस 3 पढ़ते लिखते हो नहीं? पढ़ते पढ़ते वास्तविक समान, वास्तविक समान दूसरा सही है 13वीं का। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 कैसे सही बताएंगे वो भी? अरे 0 से कम माइनस में है तो काल्पनिक रहेगा सर, यही ना। देखिए आपको 3 कंडीशन बताई गई थी। ठीक है, और d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। d बराबर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, और d का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक या माइनस में होगा तो काल्पनिक होगा या वास्तविक नहीं। यही बताया गया था तीनों कंडीशन में। इसमें देखिए क्या आ रहा है? प्लस 3 आ रहा है, 0 प्लस 3 है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो वास्तविक होगा और असमान। ठीक, तो तीसरा नहीं दूसरा, 13वीं का दूसरा सही है। आप असमान बोल रहे हैं ना? असमान, असमान इसमें समान लिखा है। समान तीसरे के में असमान है। तीसरा है, तब तीसरा बना। हाँ, इसका तीसरा सही है। 14 का देखिए तो बराबर दोनों मूल ऋणात्मक होंगे कैसे? तो अब बता दो 20 का चलिए प्रश्न नंबर 14 की मूल ज्ञात करना है। x इंटू एक्स प्लस x माइनस 3 है। -3 बराबर 0। देखिए एक बार इसे 0 के बराबर लिखिए, दूसरी बार इसे, तो पहले हम इसे ले रहे हैं। x बराबर 0, ये आपका पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3, यानी मूल कौन कौन होंगे? 0, 3। ऑप्शन है कौन सा? चौथा सही है। 14वें का चौथा सही है। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। देखिए a बराबर 4, b बराबर -11 12, c बराबर 9। देखिए कह रहा है इसके मूल कैसे होंगे। ठीक है, या उनका लक्षण पूछ रहा है तो विविध कर निकालना होगा। d बराबर कैसे बता? b स्क्वायर माइनस 4ac
b का वैल्यू -12 का स्क्वायर 144 -4 a का वैल्यू 4 c का वैल्यू 9 तो आपको मिलेगा 144 माइनस 4 चौके 16 16 नमा 144 यानी d बराबर आपको मिल रहा है 0। ठीक है, d बराबर 0। तब मूल क्या होंगे? वास्तविक और समान होंगे। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बोलो। वास्तविक और समान है, वास्तविक नहीं, वास्तविक और समान होगा। कौन दिया है? वास्तविक और बराबर दिया है। वास्तविक और बराबर। वास्तविक और बराबर तीसरा सही है। बराबर का मतलब समान जी, वही चीज वही है। तो बकाओ समान बराबर में अंतर नहीं है। तुम लोग हिंदी पढ़ते हो कि पाकिस्तानी हो? पाकिस्तानी से हिंदी ना लगा होगा। उर्दू पढ़ते हो ना? अच्छा ना। इधर का मिटा दे। बताइए हमको कब सनी विविधता का प्रयोग करेंगे, कब सूत्र का, कब इसका इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, कब आचार सूत्र का। देखिए, अगर मूलों का लक्षण पूछता है, ठीक है, तब आप लोग विविधता निकालेंगे। उसी से पता चलता है मूल वास्तविक है या काल्पनिक है या असमान है। ठीक, अगर मूलों का लक्षण पूछेगा बस टी का वैल्यू निकालिए, विविध कर, और कुछ नहीं। और अगर कहेगा इसके मूल बताइए, इसके समीकरण का हल बताइए, तब आप लोग गुणनखंड विधि या फिर सूत्र विधि, श्रीधराचार्य का सूत्र विधि, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अगर गुणनखंड हो जाता है तो ठीक, और नहीं होगा तो आप लोग सूत्र विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और कोई डाउट? चलिए देखिए प्रश्न नंबर 16 लंबा डाउट ले लिए। खाली विविधता ना और कुछ पूछेगा। 5 बटा और 1/6। देखिए कह रहा है दो मूल हैं 4/5 और 4/5 और 1/4। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। यह अल्फा का वैल्यू और यह बीटा का वैल्यू, द्विघात समीकरण बराबर समीकरण बराबर क्या होता है? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। x माइनस अल्फा का वैल्यू 5/4, बीटा का वैल्यू x माइनस 1/4 बराबर 0। 4 इकाई 4x माइनस 5 आपको मिलेगा 4x माइनस 5/4। दूसरा 4 इकाई 4x माइनस 1/4 बराबर 0। 4 चौके 16, 16 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, और 16 का 0 में गुणा करेंगे पूरा 0, आपको यह मिलेगा और यह कम लीजिए 4x माइनस 5 और यहाँ मिलेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। 4 चौके 16x स्क्वायर, 4 इकाई 4x, 5 चौके 20x, 5 इकाई 5 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 बराबर 0, या फिर 16x स्क्वायर 20x 4x जोड़ेंगे तो 24x प्लस 5 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण, ठीक है ना? उतार लो। इसे जी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अरे दूसरी समीकरण इसकी तरफ में खाली समीकरण कुछ नहीं।
समीकरण क्या थी? उससे दिखाया तो ये माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स बीटा के रूप में। समीकरण याद करना था ना, तो लेंगे ये ऐसे ही नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? ऐसे ही चलिए कर दे तो सही नहीं होता। कैसे जी? द्विघात समीकरण का ये फार्मूला तो ये नहीं होगा, वो कैसे करेंगे? बोला तरीके से कैसे पता चलेगा कि फार्मूला नहीं यूज करना है। प्रश्न में लिखा है करा ये फार्मूला यूज करो, दिखा दिया? नहीं नहीं दिखा दिया, मुझे तो दिखाई दे रहा। देखो कह रहा ना, तो समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात करना होगा तो फार्मूला तो वही यूज करोगे आप। तो इसमें योग भी पूछा, अंतर भी दिया है। कहाँ पे? योग और अंतर दोनों दिया है। देखिए योग 5/4 और एक अंतर वर्ग समीकरण के रूप में अंतर 4 5/4 और 2/4 है, तो तो आप जब कुछ लिखे नहीं, निशान से लगाए नहीं। उतारिए आप लोग। यस सर। देखिए यह समीकरण थोड़ा सा उल्टा हो गया ना। इसमें देखिए कह रहा था मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है, ठीक है। हमें लगा इसका जो है कि शून्य दिया है, हाँ? थोड़ा सा परिवर्तन देखिए, मान लेते हैं पहला मूल कौन है? अल्फा, दूसरा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 5/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/4, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण बराबर द्विघात समीकरण का वह फार्मूला बताइए जिसमें अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा इंटू बीटा हो। याद है किसी को? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। आप लोग को याद होगा जिस दिन पहले दिन जो ये चैप्टर शुरू किए थे उस दिन यह फार्मूला और यह फार्मूला दोनों बताया गया था, ठीक है। तो चलिए वही रखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1/4 बराबर 0। एक काम कीजिए, यह 4 है, इसे हटाने के लिए 4 से सब में गुणा कर दीजिए। इसमें 4 का गुणा करेंगे 4x², इसमें 4 से करेंगे ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल 5x, और इसमें 4 से गुणा करेंगे ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल, आपको मिलेगा 1 बराबर 0। ये आपका उत्तर है, ठीक है। इसे काट देना, इसे उतार लेना। सूत्र कैसे लगाया? हाँ, द्विघात समीकरण सूत्र यही है। द्विघात समीकरण का देखो यह भी है, यह भी है, लेकिन अगर अब मूलों का योगफल और गुणनफल देगा तो यह फार्मूला, और शून्यक देगा, ठीक है, 2 शून्यक देगा तो यह फार्मूला। ध्यान देना, ठीक है ना। ये आप ये पीछे लिखवाए है ना? पीछे नहीं, शुरू में ही लिखवाए हैं, देख लेना। कभी पेज पलटते हो? यस, कभी नहीं। घर जाने के बाद रफ इधर, आप इधर, पेन उधर, अब तुम इधर। हाँ तो फिर 10 बजे बाद फिर पकड़ लेंगे 10 से 12। अरे मजा आएगा ना तुम्हें? इसमें क्या पूछेगा सर? इसमें क्या पूछेगा? मूलों का 27 मिनट लेट आ रहे हो, डंडा मांगा के ना 27 डंडा पीटेंगे तुम। अरे इसमें बताइए, इसमें से 2 शून्य की बात तो इस सूत्र लगाएंगे। हाँ, तब इसमें और इसमें अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल और गुणनफल देगा। तो इसमें मूलों का योगफल और अंतर दिया। ये बात मत करो, सवाल बता रहा हूँ। मिटाने का मत इधर प्रश्न नंबर 17 देखिए, 16 उतार लो ऋषभ, ये 16 है, उतार लो इसे।
हाँ देखिए, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल, इसमें देखिए अल्फा का वैल्यू दे दिया है, एक है अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर -1। समीकरण, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है? एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा। द्विघात समीकरण देखिए, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का योगफल और गुणनफल देगा तो यह फार्मूला। यहाँ देखिए मूलों का योगफल गुणनफल नहीं दिया है, डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू दे दिया है, तो इसके लिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। वैल्यू रखिए तो x माइनस अल्फा का वैल्यू माइनस, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3, x माइनस बीटा का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। गुणा कीजिए तो x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, x का 1 में गुणा करेंगे x, 3 का x में 3x, 3 इकाई 3 बराबर 0, या फिर x स्क्वायर 3x 1x कुल मिलकर 4x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका द्विघात इसमें लक्षण पूछा है तो डी बराबर डी लगा 18 समीकरण बोल दो सर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 0 प्लस 5 बराबर 0। ठीक, ये उतार लिया आप लोग सूत्र। चलो सुशांत तुम इसमें बताओ तो ए का वैल्यू बोलो तो 3, बी का वैल्यू 7 माइनस के साथ गुणा करो -7, सी बराबर 5। ये देखिए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए कह रहा है इसके मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपके कह रहा है विविध कर 18 ना, विविध कर ज्ञात कर मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। जब मूलों के लक्षण की बात होगी तो आप लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? डी का। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए देखिए बी बराबर -7, स्क्वायर करेंगे -7 का तो 49 -4, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 5, 49 माइनस 4 के 12 है, 12 बचे 60 में से 49 जाएगा -11। डी का वैल्यू ऋणात्मक आ रहा है, अतः मूल काल्पनिक या फिर अवास्तविक। ठीक ना, लिख लेना अवास्तविक या काल्पनिक। सर काल्पनिक करके पूछा है। बोलो ऋषभ। सर अवास्तविक और असमान भी लिख सकते हैं। अवास्तविक असमान लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो काल्पनिक लिख लो ना, कहाँ अवास्तविक लिख दिए थे। चलो ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 19 18 लग गई। देखिए तो प्रश्न नंबर 19 देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। यानी आपको जो द्विघात समीकरण जो भी मिलेगा उससे सॉल्व नहीं करना, बस समीकरण बनाकर छोड़ देना है। चलिए देखते हैं। किसी भिन्न, कोई भिन्न है तो उसका अंश होगा और हर होगा। मान लेते हैं भिन्न का अंश बराबर x
और हर बराबर y। माना भिन्न बराबर x बटे y। अंश को मान रहे हैं x, हर को मान रहे हैं y, तो भिन्न कितनी हो जाएगी x बटे y। इसके बाद देखिए पहली शर्त में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें, दोनों में एक जोड़ना है, x बटे y प्लस एक प्लस एक बराबर, देखिए अंश में हमने एक जोड़ दिया और हर में हमने एक जोड़ दिया, बराबर भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5। ये आपका समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दोनों में से एक घटाना है। चलिए घटा देते हैं, x बटे y घटाने के लिए -1 बराबर भिन्न का मान कितना हो जाता है 3/4। समीकरण नंबर 2 उतार लेते हैं। समीकरण पढ़ तो ना हमारा भैया यही करते खाली मुझे घर आ गई 3 वर्ष पूर्व हमारी क्या और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु की वृद्धि का जो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 पढ़िए, बात नहीं करो, प्रश्न पूर्व 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना रहमान की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष पहले पूर्व 3 वर्ष पूर्व आयु बराबर 3 वर्ष पहले की बात है, 3 साल घटा देंगे x - 3। अब कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद आयु बराबर x प्लस 5। देखिए दोनों का व्युत्क्रम करा है, x - 3 का व्युत्क्रम होता है 1/(x-3) प्लस x प्लस 5, यानी 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम 1/(x प्लस 5) बराबर, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 1/3। दोनों का लसा ले लीजिए, कौन पैर रगड़ रहा है, x - 3 x प्लस 5। चलिए x - 3 कैंसिल, आपको मिलेगा x प्लस 5, इसका एक में गुणा करके यहाँ लिख लेंगे x प्लस 5, बीच में प्लस है तो प्लस x प्लस 5 कैंसिल, आपको मिलेगा x - 3, इसका एक में गुणा करके यहाँ लिख लेंगे बराबर 1/3। अब देखिए x 2x, 5 में से 3 जाएगा 2 बटे x का x में गुणा करेंगे x², x का 5 में 5x, 3 का x में 3x -3 बचे 15 बराबर 1/3। अब देखिए आगे क्या मिलता है, 3 का इधर गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 बराबर x², 5x 3x घटाएंगे तो 2x प्लस 2x -15। अब देखिए इसको इधर कर लीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये देखिए प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 6x 2x घटाएंगे तो 4x, चिन्ह बड़े का लगेगा, बड़े का माइनस है तो माइनस 4x, माइनस 15 माइनस 6 समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 15 6 21 माइनस 21 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 21 घटाने पर 4 आ जाएगा, 7 और 3 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। दो दो का जोड़ा बनाइए, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। इसमें x कॉमन करेंगे आपको मिलेगा x माइनस 7, इसमें 3 कॉमन करेंगे आपको मिलेगा x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे लेंगे, यह तो धनात्मक आएगा सही है, इसे लेंगे ऋणात्मक आएगा जो कि अमान्य होगा, तो पहले इसे ले रहे हैं। x माइनस 7 बराबर 0 या x बराबर 7, अतः रामान की आयु कितनी है 7। इसे ले लीजिए, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3 जो कि अमान्य है, उतार लीजिए। सर मुझे इतना ही दिया है हाँ सर, मुझे इतना ही दिया है। उतना ही देगा, अमान्य वाला थोड़ा देगा। ये नहीं दिया है, क्या? 7 वर्ष। हाँ 7 वर्ष नहीं दिया। समीकरण बनाना क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सर वहाँ पर 6x प्लस 6 है, इसको इधर लाए हैं तो सर दोनों अंक आए, सर माइनस क्यों लाए हैं? हाँ सर दोनों साथ में नहीं, दोनों पक्ष से ट्रांसफर करते हैं तब नहीं बदलता है, एक पक्ष से किए ना तो बदल जाएगा चीज। मतलब इधर से ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21 20 से कीजिए एक बार। 20 भी देख लो एक बार, शुरू से चलिए देखिए, कह रहा था
रहमान 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1/, हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष पहले x माइनस 3 हो जाएगा, 3 वर्ष पहले की बात हो तो -3 घटा देंगे, और इसका व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 होगा, 1/x माइनस 3। और कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x प्लस 5, 1/x प्लस 5। कह रहा था व्युत्क्रम करके इनका योग करने पर, इनको जोड़ने पर आपका योगफल कितना मिलता है, 1/3। यहाँ से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे प्राप्त होगा, दोनों भिन्न है तो दोनों का लसाअ x माइनस 3 और x प्लस 5, इसका इससे भाग करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 से कैंसिल, x प्लस 5 बचेगा। इसका 1 में गुणा करेंगे, कोई अंतर नहीं होगा, 1 से गुणा करने पर वही संख्या मिलती है, इसे उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए x प्लस 5 से कैंसिल, आपको मिलेगा x माइनस 3, 1 में गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, 5 3 घटाएंगे तो 2, x कुल मिलकर 2x बराबर 1/3। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, इतना मिलेगा आपको, क्लियर इतना। इसके बाद देखिए तिर्यक गुणा करना होगा, इसका इधर गुणा होगा और इसका इधर, तो 3 का इधर करेंगे, 3 दूना 6x, 3 दूना 6 बराबर इधर 5x, 3x घटाएंगे तो 2x, चिन्ह बड़े का प्लस है तो प्लस 2x। अब देखिए ये दोनों इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो हम इसको इधर कर रहे हैं, ये वाला पहले लिख रहे हैं, हमने लिख लिया, प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x, प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6। अब देखिए यहाँ कुछ बचेगा, ये तो उधर हमने ट्रांसफर कर दिया, यानी इसकी जगह पर हमें क्या मिलेगा, 0, तो 0 है, ठीक। और देखिए 2x 6x घटाएंगे तो 4x, चिन्ह बड़े का माइनस है तो माइनस, और 6 में 15 जोड़ेंगे तो 21, माइनस 21 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 21 घटाने पर 4 आ जाए। आपने बताया 7 और 3, तो लिखेंगे 7x प्लस 3x माइनस 7x प्लस 3x। अब देखिए 4 पद हैं, 2 का जोड़ा बनाइए, इन दोनों के एक साथ, उन दोनों को एक साथ, इन दोनों में देखिए x कॉमन है, x बाहर निकालेंगे, इन दोनों में प्लस 3 कॉमन है, 3 निकालेंगे, आपको मिलेगा x माइनस 7, एक कोष्टक में, दूसरे में x प्लस 3। एक बार इसे 0 के बराबर लिखेंगे तो आपको मिलेगा 7, एक बार इसे 0 के बराबर लिखेंगे तो आपको मिलेगा -3, जो कि अमान्य है। अतः रामान की आयु 7 वर्ष है। ऐसे होता है 6 + 6 से दोनों है ना, 6 + 6 दो संख्या और सर आप इधर लाएंगे तो वही रहेगा चिन्ह, बता देता है 6 + 6 कैसे वही रहेगा चिन्ह, बेवकूफ हो गया, अच्छा सर जी, इसको इधर ट्रांसफर, इसको इधर किया गया ना, तो माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे माइनस। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, एक रेलगाड़ी है जिसकी स्पीड को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और बढ़ाने पर वृद्धि करने पर चाल बराबर x प्लस 5, कितना क्लियर है। इसके बाद देखिए दूरी कितना दिया है, दूरी बराबर 360, चाल बराबर बताइए, दूरी बटा समय, या समय बराबर बताइए, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 360। पहली बार चाल कितनी है आपकी x, तो 360 बटे x माइनस, दूसरी बार भी दूरी तो वही है, चाल कितनी है x प्लस 5 बराबर कितने घंटे का समय अंतर है, 1 घंटे का। अब इससे द्विघात समीकरण बनाइए, तो लस बोलो तो सब, x × x + 5, x × x प्लस 5
चलिए देखिए x x कैंसिल, आपको मिलेगा x प्लस 5, 360 में गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, 360 का x में करेंगे 360 x प्लस 360 का 5 में करेंगे गुणे 5, बीच में माइनस है तो माइनस x प्लस 5 x प्लस 5 कैंसिल, आपको मिलेगा x का गुणा 360 में करके यहाँ लिख लेंगे बराबर 1, 360x 360x कैंसिल, 5 0 0, 5 6 का 30, 5 3 15 3 18 बटे x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब तिर्यक गुणा कीजिए, चलिए गुणा कीजिए, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा या फिर इसका इधर आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 या फिर x स्क्वायर प्लस 5x, 1800 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 1800 बराबर 0। चलिए 1800 का ऐसा गुणनफल कीजिए, गुणा करने पर 1800 घटाने पर 5 आ जाएगा, ठीक है 45 और 40 x स्क्वायर 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों में देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x प्लस 5 माइनस 40 कॉमन है, आपको मिलेगा x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 40 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 जो कि अमान्य है, माइनस में नहीं होगा। दूसरा वैल्यू x माइनस 40 बराबर 0 या x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, अतः ट्रेन की चाल कितनी है 40। कहाँ पे 45 45 बना लेना, हाँ सब में 45 रहेगा, 45 और कहीं ना ये 45, ठीक है ना, अरे 45 से 40 से 1800 में 40 का 45 इधर और समझा दीजिएगा, उतार लो, बता देते कौन है, बताओ नाम बताओ, नाम बताओ ये बाबा, नाम बताओ। आज खत्म हो जाए, नहीं खत्म होगा, खत्म कर लेनी अभी सही गाड़ी में लगा है, अभी 17 मिनट कितने में 17 मिनट बाकी है। अब सही लेट आते हैं आप, नहीं मैं तो टाइम से सोता हूँ, 10 मिनट लेट नहीं आते हैं कभी आगे, घर जा पाते हैं यहाँ पर, हाँ कभी 7:05 अच्छा बच्चे 50 45 है 55 में चली कितना लेट हो जाएगा, हम 6:40 कोई 7 दिन चला 5 मिनट में चली थोड़ा बैठे थे ना पाइप वहाँ पे हाँ वो पाइप आया ना भैया हमारे खुदा में बैठे हम तो साफ साफ दिखाई दे हम लोग देख लाजनात कौन हगले ऐसे नहीं बाकी का भाई 360 अरे सुबह थोड़ी गाड़ी ना रही ये कैसे सुबह इसको यार बस कि कुछ दिक्कत है नहीं ऐसे लोग बता देते हैं लोग नंबर जा रहे हैं
ये भाई पहले हम दूसरी की कोचिंग नहीं दी सब भैया 12 बजे तक पढ़ा थे देखिए कोचिंग का अच्छा ये एक बताइए क्या क्या हाँ एक बताइए। व्युत्क्रम भी है इसका भी नहीं व्युत्क्रम नहीं, मतलब नीचे कुछ नहीं तो एक होता है गुणा कर गुणा देखना फिर ये गुणा कर धीरे गुणा देख इसका इधर किया इसका इधर। दिमाग रहा तेरे पल्ले पल्ले यार मेरे नाल लगा हाँ कल ना कौन है मुंबई से मुंबई एसएसके ना चेन्नई सुपर किंग तो कौन टीम हाँ वो कप्तान की पहला बात नहीं कटिया थी वो खिलाड़ी अच्छा अच्छा ना पैसा वो पैसा ना आगे हुआ बोलूँ आरसीबी वाला देखा दिमाग ना करो कौन इसमें कौन कोहली बालों बताओ बालों बहुत खराब उतार लिया आपको। चलिए अगला प्रश्न, यही बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए तो, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को मतलब टंकी को, ऐसा नहीं नहीं इसे समझाना पड़ेगा। हाँ देखिए लो, देखिए मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और कह रहा है 5 किलोमीटर उसमें बढ़ाने पर तो x + 5 हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। कह रहा है दोनों में कितने का अंतर है 1, तो घटा देंगे। देखिए अगर 360 किलोमीटर x की स्पीड से चलेगा तो इसमें जो समय लगेगा -360 x + 5 बराबर 1 घंटे। दोनों भिन्न है, दोनों का लस इतना हो जाएगा। इसका इसमें भाग करेंगे कैंसिल, x + 5 का इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस 3x + 5 x + 5 से कैंसिल, x मिलेगा, x का 360 में गुणा करेंगे 360x, ये यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आपस में कैंसिल, 360 का 5 में गुणा करेंगे 1800, इसका इधर गुणा होगा इसका इधर, एक का इसमें गुणा करेंगे आपको मिलेगा x² + 5x और 1800 का इसमें गुणा करेंगे तो आपको 1800 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 1800 का ऐसा गुणनखंड कीजिए। ऐसी दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 1800 घटाने पर 5 हटाए, तो आपने बताया 45 और 40, तो लिखेंगे 45x - 40x - 1800 बराबर 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। इसमें देखिए x कॉमन है, आपको मिलेगा x प्लस मिलेगा x + 45, यहाँ -40 कॉमन, आपको मिलेगा x + 45, x + 45 x - 40 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर माइनस आएगा जो कि अमान्य, एक बार इसे 0 के बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर। वो बताइए 360/x -360/x + 5 हाँ कहाँ पे ऊपर यही यही ये कैसे रहा है? हाँ देखो, कह रहा पहले x की स्पीड से जो चल रहा था ट्रेन वो तो ठीक है 360 मीटर गई, उसमें जो समय लगा था अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ा देते हैं तब कितना घंटा, 1 घंटा कम लेता है, तो क्या करेंगे दोनों घटाएंगे बराबर 1 घंटे के बराबर। कहाँ से लिख दिए 360/x -360/x + 5? समीकरण बनाया जी, यही तो है तुम्हारा। देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 360, चाल कितनी है x, फिर दूसरी बार दूरी तो वही है 360, चाल कितनी है x + 5। समय पर जमा चाहिए ना, वहाँ पर देखिए सूत्र में लिखिए समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले समय तो ये जो आएगा, ये देखो दूरी बटे चाल बराबर करेंगे, जो आएगा यह समय ही तो आएगा, समय को घटाएंगे तो 1 घंटे कम ले रहा है, 1 घंटे हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। मन में पढ़ लो तो प्रश्न नंबर 22 मन में पढ़ लो। चलिए प्रश्न नंबर 22। दो नल को दो पानी के नल को एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं जो पहला नल है, ठीक है, छोटे व्यास वाला माना। देखो दोनों को हम नल को मान लेते हैं ए और बी। पहला नल ए, दूसरा नल बी। माना ए नल द्वारा भरने में लगा समय बराबर यस, ठीक है। ए नल द्वारा 1 घंटे में भाग 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, ठीक है, भाग बराबर 1/यस। इसी तरह नल बी द्वारा भरने में लगा समय कितना लेता है, बोलिए। कम है ना, कम लेता है, 10 घंटे कम लेता है, x माइनस 10। तब बी नल द्वारा 1 घंटे में भाग कितना भाग भरेगा, 1/x माइनस 10, ठीक। दोनों में कितने का अंतर है, कुल कितने घंटे लेते हैं, 9 सही 3/8। कुल समय बराबर 9 सही 3/8, 9 8 72 3 75/8। चलिए देखिए, पहली बार कितना भाग भरा है, 1/x प्लस दूसरी बार 1/x माइनस 10 बराबर 1/75/8। या फिर दोनों का लसागु x माइनस 10, x कैंसिल, आपको मिलेगा x माइनस 10। एक में गुणा करके यहाँ लिखेंगे x माइनस 10, x माइनस 10 कैंसिल, आपको मिलेगा x का गुणा एक में करेंगे, x बराबर 8 ऊपर चला जाएगा, 8/75, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x कुल मिलकर 2x माइनस 10 बटे x का अंदर गुणा कीजिए, x² माइनस 10x बराबर 8/75। फिर ये गुणा कीजिए तो कितना मिलता है, 75 गुना 150 माइनस 750 बराबर 8x², 8 80x। इन दोनों को इधर कीजिए, ठीक है। इन दोनों को इधर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0। यहाँ मिला है 8x² माइनस 80x, 150 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 150x, माइनस 750 इधर आएगा तो प्लस 750। या फिर एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, 0 बराबर 8x²
150 और 80 230 जी सर 230 x प्लस 750 इन तीनों को इधर कीजिए, जीरो को इधर कीजिए, आपको मिलेगा 8x² माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0। 8 से इसमें भाग चला जाएगा, बोलो 8 3 का 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 दूना 16 7 ना दे 7 नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 4 से भी नहीं जाएगा, 2 से कर लेते हैं, 2 काउंट कर लेते हैं, 2 चौके 2 इकाई x प्लस 2 3 6 2 7 14 2 5 10 बराबर 0। 2 इधर पूरा इधर आएगा, भाग पूरा 0, आपको मिलेगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। 375 चौके गुणा कर लीजिए और ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 375 गुणे 4 आए और जोड़ने या घटाने पर 115 आ जाए। 1500 आएगा, हाँ 1500 हाँ 1500 और सर इसको गुणा करके क्या होगा अब देखते हैं, यानी 100 15 100 15 100 15 हो जाएगा, यानी 100x माइनस 15x। चलिए 4x² 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। इन दोनों में देखिए 4x कॉमन है, आपको मिलेगा x माइनस 25, इसमें माइनस 15 कॉमन है, आपको मिलेगा x माइनस 25 बराबर 0। वह बात नहीं जी, x माइनस 25 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 4x माइनस 15 बराबर 0। x माइनस 25 बराबर 0 या x बराबर 25, दूसरा वैल्यू 4x माइनस 15 बराबर 0, 4x बराबर 15 x बराबर 15/4, ये बटे में नहीं होगा जो कि हम मान लेंगे, यानी x बराबर 25, उसको भरने में कितना लगेगा 25 घंटे, और दूसरा जो है x माइनस 10 है तो 25 में से 10 जाएगा 15, यानी आपका आंसर होगा 25 और 15। कितना दिया है यही इसलिए 25 में से 15 क्यों 10 क्यों हटाया, यहाँ घटाया गया ना, देख लो इसके दूसरे की हम निकाल रहे हैं, पहले की तो 25 आ गई, दूसरे की क्या करेंगे, यही दूसरे का है ना, तो 10 घटा देंगे, x माइनस 10 x 25 रखेंगे, 25 माइनस 10 बराबर 15। ये ना आप नहीं लगा क्या